अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मसूद रज़ाक और आप देख रहे हैं ईपीटी फोरम में मैथ्स सेशन। और मैथ्स सेशन में हम एसएससी 1 को टैकल कर रहे हैं। और एसएससी 1 में हमने जो प्रीवियस टॉपिक डिस्कस किया था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, डिटेल में उसको हमने देखा, उसके साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन को देखा और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो टैकल करना बाकी रह गए थे। आज की जो हमारी वीडियो है उन वर्ड्स प्रॉब्लम को ऑक्यूपाई करेगी जो एक्सरसाइज नंबर 1.6 में आपके पास आते हैं। होप सो कि जो वर्ड प्रॉब्लम की टैकलिंग है इसको आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो आपको बताई जाएगी इसको आप इंटरप्रेट करने की कोशिश भी करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, एक स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखी है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। तो बेसिकली हमारे पास जो शेप यहाँ पे बताई जा रही है दिस इज कॉल्ड द रेक्टेंगल। ठीक है, तो सबसे पहले रेक्टेंगल से आपके जो है ना वो अवेयरनेस होनी चाहिए कि व्हाट इज अ रेक्टेंगल। देखिए, रेक्टेंगल को अगर हम डिफाइन करें तो आपके पास ये ऐसी मैथमेटिकल शेप है जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हों, पैरेलल भी हों। नंबर एक, ऑपोजिट जो फेसेस हैं ये क्या हों, इक्वल हों। ठीक है, सेकंड जो चीज है यहाँ पर पैरेलल भी हों, और थर्ड इसके जो डायगोनल्स हैं ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तब जाके ये रेक्टेंगल बनती है। समटाइम हम डिफाइन करके जस्ट इसकी साइड्स को मेंशन करके कह देते हैं कि साइड्स इक्वल हों और पैरेलल हों। तो बेसिकली साइड्स इक्वल और पैरेलल आपके पास पैरेललोग्राम में भी होती हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रेक्टेंगल एंड अ पैरेललोग्राम, वो आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस ये है कि रेक्टेंगल के अंदर आपके पास ये जो डायगोनल्स हैं, ये जो लाइन इसके कॉर्नर्स को आपस में ज्वाइन करवा रही है, ये डायगोनल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जबकि पैरेललोग्राम में ऐसे नहीं होता। ओके, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। तो सपोज ये जो सिचुएशन मैंने आपके सामने लिखी है, ये इस रेक्टेंगल की हम कंसिडर कर लेते हैं लेंथ, और इस लेंथ को हम नाम दे देते हैं x का, और इसकी जो विड्थ है उसे हम नाम दे देते हैं y का। ओके, ये आपके पास क्या आ जाएगी, विड्थ दैट इज इक्वल्स टू y। ठीक है, विड्थ बन गई है इसमें। अब जो अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल मींस x is, you will write it equals to 4 टाइम इट्स विड्थ यानी 4y। x is equals to what, 4y आपके पास आ जाएगा। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ, ये इक्वेशन बनती है इस स्टेटमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग, x is equals to 4y। अच्छा, इसको मैं अगर रीअरेंज करूं, ये -4y है, इसको यहां पे शिफ्ट करें तो बन जाएगा x minus 4y will be equals to 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकेंड उसने ये कहा द पेरीमीटर इज 150 सेंटीमीटर। पेरीमीटर याद रखिएगा, जो रेक्टेंगल है इसका जो पेरीमीटर है दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस लेंथ प्लस विड्थ। ये फॉर्मूला है इसका, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस लेंथ प्लस विड्थ है। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में ये सिचुएशन क्या बनेगी आपके पास, सिंस यू हैव पेरीमीटर equals to 150 centimeter. Okay, what is the formula of perimeter? 2 time length. What is length here? X plus width, and in place of width I can write y equals to 150 centimeter. Okay, one thing keep in your mind, देखिए ये आपके पास 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वेशन की साइड पे जाके इसने क्या हो जाना है, डिवाइड होके 150 को ये 2 से क्या कर, 150 चूंकि इजीली डिविजिबल बाय 2 है, सो मैं यहाँ पे यूं करूंगा, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो आई विल गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 2, द रिजल्ट इज 75 सेंटीमीटर। ये आपके पास 2 इक्वेशंस बनी हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। व्हाई दे आर कॉल्ड साइमल्टेनियस, बिकॉज दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सॉल्यूशन। अच्छा, इन इक्वेशंस को आप जो सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ
चूंकि जो हमारे पास अंडर डिस्कशन मेथड है क्रैमर्स रूल और इन्वर्जन मेथड, तो बेसिकली यहाँ पे ये चीज सिखाना मकसूद थी कि हम इक्वेशंस कैसे बनाएंगे। ठीक है जी, ये इक्वेशंस हैं आपके पास, रिक्वायर्ड इक्वेशंस हैं दैट हैज टू बी सॉल्व, जिनको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। इस गिवन सिचुएशन से हमने ये इक्वेशंस बना ली हैं जी। ओके, हम इक्वेशंस बना लेंगे पैरेलल, देन कोई एक क्वेश्चन हम क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे जी। अनदर प्रॉब्लम है टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, अगेन यहां पर जो शेप आपके पास अंडर डिस्कशन है दैट इज द रेक्टेंगल एंड ही सेज डिफर के बेसिकली हम कहते हैं डिफरेंस में आपके पास जो मैथमेटिक्स में हम जो इसको रूल अप्लाई करते हैं, डिफर का मतलब आपके पास माइनस ही आएगा हमेशा। डिफर मींस क्या आ जाएगा, माइनस है बाय 3.5। ठीक है, टू साइड्स, तो ये जो टू साइड्स कहां पे, यहां पे कहा जा रहा है, तो इन टू साइड्स में ऑब्वियस एक आपके पास होगी लेंथ दैट इज x, और सेकंड जो साइड होगी आपके पास ऑब्वियस क्या बनती है यहां पर विड्थ, जिसको हमने क्या कहा y, जो आपके सामने यहां पर मैं एलैबोरेट करके बता चुका हूं। देखेंगे इस स्टेटमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास इक्वेशन बनती है, देखिएगा टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5। ओके, अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन यू विल हैव x माइनस y इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। ये करके आ गया आपके पास, डिफरेंस आ गया, ये एक इक्वेशन बन गई आपके पास। अगेन पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। सिमिलरली जो ये जैसे हमने यहां पे टैकल किया था, हियर पेरीमीटर is 67 centimeter. What is the value of perimeter? 2 times length that is x into width that is y is equals to 67 centimeter. अब देखें यहां पे मैंने 2 से बोथ साइड पे डिवाइड किया था, चूंकि 150 डिविजिबल बाय 2 था। ये जो 67 है ये एग्जैक्ट डिविजिबल बाय 2 नहीं है, सो हम यहां पर डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि 2 को क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 इंटू एक्स, यानी 2 को x से मल्टीप्लाई किया, देन इसी 2 को y से, दिस प्लस 2 इंटू y इज इक्वल्स टू 67 सेंटीमीटर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है। दीज आर द रिक्वायर्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस दैट हैव टू बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस लाइक जिसमें हम इसका जो सॉल्यूशन है फाइंड करते हैं क्रैमर्स रूल और इन्वर्जन मेथड से। होप्स हो कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन है, जो टेक्निक आपको बताई है, ये आपने अंडरस्टैंड की होगी। यही 2 क्वेश्चन हमारे पास रेक्टेंगल से रेलेवेंट थे, 2 क्वेश्चन हमारे पास ट्राइंगल से रेलेवेंट आते हैं। लेट्स सी, सिचुएशंस आपके सामने लिखी है मैंने जो ट्राइंगल से रेलेवेंट हैं। ओके, हियर थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो बेसिकली अब यहाँ पर जो अंडर डिस्कशन शेप है दैट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है जी, आइसोसेलेस ट्राइंगल की डेफिनेशन, ट्राइंगल का मतलब तो आपके पास है कि व्हेन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर जॉइंड टुगेदर दे फॉर्म अ शेप दैट इज नोन एज ट्राइंगल। ओके, आइसोसेलेस का मतलब क्या आ जाएगा, ऐसे ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स आपके पास क्या होती हैं, इक्वल होंगी। ठीक है, एनी 2 साइड्स आपके पास क्या हों, इक्वल हों, दैट इज नोन एज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, सपोज ये आपके सामने शेप है और यहाँ पर मैं मेंशन करूँ कि ये साइड और ये साइड आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। अच्छा, जो इक्वल साइड्स होती हैं इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लाइक अगर ये एंगल x है तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, एंगल x हो जाएगा, और इस एंगल को हम किस चीज का नाम दे देते हैं जी, y एंगल का नाम दे देते हैं। ठीक है, ओके, स्टेटमेंट ये है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो देखें ये जो इक्वल एंगल्स थे मैंने इनको नाम दे दिया x एक्स का, जो थर्ड एंगल है इसको किस चीज का नाम दे दिया मैंने जी, y का नाम दे दिया। अकॉर्डिंग टू दिस द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल मींस y इज इक्वल्स टू हाउ मच, 16 डिग्री लेस देन। ठीक है, अब यहां पे ये याद रखिएगा ये जो लेस है इसका मतलब आ जाएगा आपके पास माइनस, लेस का मतलब माइनस आ जाएगा। हाउ मच, 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स। अच्छा, किससे लेस है, सम ऑफ 2 इक्वल, सम का मतलब प्लस कर दो किसको, 2 इक्वल एंगल्स कौन कौन से आपके पास, x प्लस x। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास
2x माइनस 16 डिग्री आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, ठीक है। एक चीज यहाँ पे देखिएगा, y को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ और माइनस 16 को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये आ जाएगा 16 डिग्री इज इक्वल्स टू 2x माइनस वाई। क्योंकि ये माइनस से के प्लस, ये प्लस से जाएगा माइनस, और इसको अरेंज करके लिख लिया तो मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 16 डिग्री। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1 है जी, ठीक है। एक ही सिचुएशन आपको दी गई है, कहा गया है फाइंड 3 एंगल्स, तीनों एंगल्स की वैल्यू बताएं क्या होंगे। फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल है। ओके, एक चीज जो हम ट्रायंगल के लिए जानते हैं, ट्रायंगल से रेलेवेंट हम जानते हैं, एज वी नो व्हाट वी नो सम ऑफ एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल, जो इंटीरियर एंगल होते हैं ट्रायंगल के, तीनों का जो सम है इट मस्ट बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यही डेफिनेशन, यही फॉर्मूला मैं यहां पे यूज करूंगा। एज वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स, तो एंगल कौन कौन से हैं, x प्लस एक्स प्लस वाई, x प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यानी ये क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, तो ऐड कर देंगे तो 1 प्लस 1 यू विल गेट 2x plus y is equals to 180 degree. This is called equation number 2. ये हमारे पास required two simultaneous linear equations हैं, ठीक है जी, required simultaneous। तो equations के formation के बाद हम Cramer's rule या invariant method की बात करेंगे। Important concepts हैं। Let's see the next one. ही से वन एक्यूट एंगल, तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि एक्यूट क्या होता है, ठीक है। और फिर हमारे पास डिस्कशन हो रही है किसकी जी, राइट ट्रायंगल की, ठीक है। एक्यूट के मीनिंग होते हैं लेस देन 90 डिग्री, वो एंगल जो 90 डिग्री से क्या होगा, लेस होगा, दैट विल बी नोन एज एक्यूट। और राइट ट्रायंगल क्या होती है, जिसमें एटलीस्ट जो वन एंगल है वो क्या होता है, सॉरी, जिसमें वन एंगल क्या होता है आपके पास 90 डिग्री का होता है, और रिमेनिंग 2 जो होते हैं वो एक्यूट होते हैं। सो अगर मैं फिगर ड्रॉ करूं इसके अकॉर्डिंग्स में, आई विल ड्रॉ समथिंग लाइक दैट, ठीक है। दिस इज एन राइट एंगल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल, जिसके एंगल 90 डिग्री का आ जाएगा। ये जो रिमेनिंग 2 एंगल्स हैं, these one x and y, these both are acute, ये लेस देन क्या है, 90 डिग्री है। तो यहां पे उसने कहा ये है कि वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। यानी जो एक एक्यूट एंगल है वो दूसरे एक्यूट एंगल से कितना है, 12 डिग्री ज्यादा है। यहाँ पे मोर के मीनिंग आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस। देखें इससे प्रीवियस हमने ये देखा था लेस था, तो हमने माइनस का साइन यूज किया था, और यहां पर आपके पास क्या, 12 डिग्री मोर देन, इसका मतलब है कि आपके पास एंगल में कोई चीज क्या हो रही है, एड अप हो रही है, ठीक है। 12 डिग्री मोर देन आ जाएगा जी। ओके, देखते हैं कि इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग्स में हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी। देखिएगा जी, वन एक्यूट एंगल, सपोज में जो वन एक्यूट एंगल है इसको मैं कह देता हूं x, और जो अदर एक्यूट एंगल है, अदर एक्यूट एंगल, इसको मैं कह देता हूं y, ठीक है। तो वन एक्यूट एंगल इज लाइक x is 12 degree more than twice the other acute angle. Twice the other acute angle means 2y plus 12. ये लिखा हुआ है, वन एक्यूट एंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। आपके पास ये स्टेटमेंट कंप्लीट होगी। इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 2y इक्वल्स टू 12 डिग्री। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। सो एक ही सिचुएशन है, फाइंड एक्यूट अदर एक्यूट एंगल, तो आपके पास यही डेफिनेशन यूज होगी यहाँ पे। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री है, ठीक है। सो वी नाउ क्या जानते हैं हम, ये तो आपके पास x है, y है, और ये 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। सम ऑफ 3 एंगल्स, ये मींस x प्लस y प्लस व्हाट, थर्ड एंगल क्या है 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x प्लस y, इस 90 को शिफ्ट कर देंगे, ये बन जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और x प्लस y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, यू विल गेट 90 डिग्री।
This is called equation number 2 and these two are the required simultaneous equations। और इन equations को आप क्या करेंगे, sort out करेंगे, solve करेंगे by mean of Cramer's rule or invariant method। क्वाइट इजी है। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, टू ट्राइंगल्स को कैसे टैकल करना है ये आपके सामने। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट प्रॉब्लम है इसका, उसको देखते हैं एंड देन वाइंड अप करते हैं जी। ओके।